हार्ली क्विन और जोकर डीसी के क्लासिक रोमांटिक कपल में से एक हैं। एक्चुअली इनकी लव स्टोरी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सफ़र हार्ली को ही करना पड़ा है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। जोकर हार्ली का यूज़ करता हुआ आया है। जोकर को हमेशा से ही कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता था, इसलिए उसने कभी बैटमैन को कम्प्लीटली मारा नहीं। हम सब ये जानते हैं कि जोकर और हार्ली की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। वो असाइलम में जोकर को ठीक करने आई थी, लेकिन वो खुद बिगड़ गई। जोकर ने उसे उसके प्यार के लिए भी टेस्ट किया है, उसे उसी केमिकल में फेंक के जहाँ से वो जोकर बना था। जोकर ने कई बार उसे मारने की भी कोशिश करी है, सिर्फ अपने मज़े के लिए, लेकिन फिर वो उसे सीड्यूस करके ये यकीन दिला देता था कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। तो आज हम जोकर के ऐसे टॉप 5 वर्स्ट कांड के बारे में बात करेंगे जो उसने हार्ली के साथ किए हैं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कांड के बारे में बात करते हैं कि जोकर ने हार्ली को एज अ गिफ्ट दे दिया था। और मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि जोकर के गिफ्ट को कभी मना मत करना। जैसे कि सुसाइड स्क्वाड मूवी में एक गैंगस्टर जोकर से मिलने आता है और वो हार्ली की तारीफ करता है, तो इसी बात पे जोकर उसे हार्ली गिफ्ट दे देता है। लेकिन वो गैंगस्टर डर रहा होता है और जोकर को कहता है कि ये तुम्हारी है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तो इसी बात पे जोकर उसे गोली मार देता है, लेकिन हार्ली भी उसकी इस टैक्टिक्स को माइंड नहीं करती है और उसे उसके डिसीजन से अग्री करती है। तो अपने अगले पॉइंट की बात करें तो जोकर ने हार्ली को टॉर्चर किया है सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। अब जैसा कि न्यू कॉमिक इशू 52 में लग रहा था कि मिस्टर जे मर चुके हैं, तो हार्ली की लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। जोकर के ना होने के कारण हार्ली और भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होने लगी और सुसाइड स्क्वाड को ही अपनी फैमिली मानने लगी। और वो डेडशॉट के साथ वो काफ़ी इंटीमेट भी हो गई थी। लेकिन फिर जोकर दोबारा से आके सबको सरप्राइज़ कर देता है और ये देख के कि हार्ली अब चेंज हो चुकी है, तो उसकी टीममेट्स को मारने की धमकी देने लगा और फिर उसे टॉर्चर किया, कितना मारा, कितने कट्स दिए। फिर एक पॉइंट पर जोकर ने उसे एक ऐसे सेल में डाल दिया जहाँ पर हार्ली जैसे लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन हार्ली भी मिस्टर जे को बहुत मारती है उसे आगे चलकर, लेकिन फिर जोकर दिमाग का यूज़ करता है और उसे फिर से फंसा लेता है। अपने अगले पॉइंट की बात करें तो हार्ली जोकर से भाग के पूरे 1 साल के लिए गायब रही और मिस्टर जे ने नोटिस तक नहीं किया। अब इनजस्टिस कॉमिक में हार्ली ब्लैक कैनरी के साथ बात कर रही होती है, तभी वो इमोशनल हो जाती है और बताती है कि जैसे ही उसको पता चला कि वो मिस्टर जे के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो जोकर से पूरे 1 साल के लिए भाग गई ताकि वो सीक्रेटली बेबी को बर्थ दे सके, क्योंकि वो जानती थी कि जोकर बड़ा ही बेकार फादर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब होता है जब हार्ली पूरे 1 साल के बाद जोकर के पास आती है और वो हार्ली को नोटिस तक नहीं करता, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए वो अपनी बेटी लूसी की नॉर्मल लाइफ के लिए उसे अपने सिस्टर के पास छोड़ देती है और ये कॉमिक का बहुत ही इमोशनल पार्ट होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जोकर हार्ली को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है और जैसे कि हार्ली जोकर की तरफ हमेशा ऑब्सेस्ड रहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसी से प्यार करेगी, वो जोकर से अपनी हैप्पी लाइफ की ड्रीम करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और जोकर उसका फ़ायदा भी उठाता है, बार बार, लगातार, ऑलमोस्ट हर बार। पर प्रॉपर्टी वाली बात का रेफरेंस मैं आपको सुसाइड स्क्वाड मूवी से देता हूँ। मूवी में हार्ली का जो बॉम्बर जैकेट होता है उस पर क्लियरली लिखा होता है प्रॉपर्टी ऑफ जोकर। उसके साथ ही साथ उसके पास कुत्ते के टाइप का कॉलर भी होता है जिस पे पुडिन लिखा होता है और जोकर को वो प्यार से पुडिन भी बुलाती है और टी शर्ट पे डैडीज लिटिल मॉन्स्टर भी लिखा होता है। और अब अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो जोकर हार्ली के गले में चेन्स बांधकर लटक जाता है, वो ऑलमोस्ट मर सकती थी। अब जोकर ने हार्ली के गले में चेन्स इसलिए बांधी क्योंकि हार्ली उसे कुछ सीक्रेट्स छुपा रही थी, और छुपाती भी क्यों ना, आखिर जोकर है इतना कमीना। जोकर अपने मजे के लिए पॉसिबली किसी को भी मार सकता है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि किसको कब यूज़ करना है और किसको कब मारना है। वो हार्ली को मारने के बाद दोबारा हॉस्पिटल में फ्लावर्स बेचता है और लिखता है गेट वेल सून बेबी।
और हार्ली फिर फंस जाती है। तो आपको कैसा लगा जोकर का ये बहरहम और खौफनाक फेस देख के? कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करो और साथ में वीडियो शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।